दोस्तों, क्या आपको अवतार और नाविज में डिफरेंस पता है? आपको बता दे, अवतार की 5 उंगलियां होती है, साथ में आईब्रोज भी। बट नाविज की 4 उंगलियां होती है और उनकी आईब्रोज भी नहीं होती। साथ ही अवतार की चेस्ट एंड आर्म्स भी चौड़ी होती है ताकि वो नावी के मुकाबले दिखने में ज्यादा मस्कुलर लगे। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो फाइनल बैटल के दौरान नेत्री के चेस्ट पर एक व्हाइट हैंड प्रिंट बना होता है और अगर ध्यान से देखें तो उस हैंड प्रिंट में 5 फिंगर्स बनी होती है। आपको बता दें, नेत्री की चेस्ट पर यह हैंड प्रिंट जैक ने ही बनाया होगा क्योंकि अवतार की 5 फिंगर्स होती है और नाविज की 4। दोस्तों, आगे आपको अवतार मूवी से जुड़े ऐसे ही कमाल के फैक्ट्स एंड बिहाइंड द सीन देखने को मिलने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करो और चैनल के साथ बने रहो। तो ऑन करते हैं आज के इस वीडियो को। आपको बता दें, डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ओरिजिनली अवतार मूवी को 1999 में रिलीज करना चाहते थे, बट उस टाइम पीरियड में जिन स्पेशल इफेक्ट्स का इस मूवी में यूज किया जाता तो उससे अवतार मूवी का बजट $400 मिलियन हो गया था और कोई भी स्टूडियो कैमरॉन को उस टाइम इतना फंड देने के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद उन्हें इस मूवी को बनाने के लिए 8 साल वेट करना पड़ा, पर जेम्स कैमरॉन ने अवतार मूवी पर 1995 में ही काम करना शुरू कर दिया था। और फिर द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स मूवी में गोलम को देखने के बाद कैमरॉन को लगा कि अब CGI एंड VFX इतनी प्रोग्रेस हो गई है कि वो इस मूवी को बना सके। और फिर अवतार की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद इस मूवी के वर्चुअल एंड स्पेशल इफेक्ट्स कंप्लीट करने में ही 4 साल लग गए थे। दोस्तों, अवतार मूवी की शूटिंग से पहले डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन इस मूवी के कास्ट एंड क्रू मेंबर्स को 2 दिन के लिए हवाई के जंगलों में लेकर गए थे ताकि ये सभी अपने अपने रोल्स के लिए प्रिपेयर हो सके और उन्हें एक आइडिया लग जाए कि इनके कैरेक्टर मूवी में कैसे एनवायरनमेंट में रहने वाले हैं, क्योंकि फिल्मिंग सेट पर ये सभी CGI से किया जाना था। आपको बता दें, इस ट्रैकिंग के दौरान इन सभी एक्टर्स को इनके कैरेक्टर के हिसाब से कॉस्ट्यूम पहनाकर इनसे सीन्स भी करवाए गए थे एंड एक्ट्रेस जोई सल्डाना को अपने कैरेक्टर यानी नेत्री के हिसाब से एक एलियन टेल भी पहननी पड़ी थी। एंड मूवी में जितने भी एक्टर्स ने अवतार एंड नाविज को प्ले किया है तो उनके लिए स्पेशल हेलमेट तैयार किए गए थे जिसमें लगे कैमरे की हेल्प से इनके क्लोजअप एंड फेशियल एक्सप्रेशंस को कैप्चर किया जाता था, स्पेशली इनकी आईज को। और नेत्री के सभी सीन्स को एक्ट्रेस जोई सल्डाना ने खुद ही परफॉर्म किया था। दोस्तों, उनके हर एक सीन को कैप्चर करने और उसे कंप्लीटेड नेत्री में ट्रांसफॉर्म करने के लिए लगभग 1 साल लगा था। साथ ही इस मूवी के लिए स्पेशली एक वर्चुअल कैमरा क्रिएट किया गया था जिसमें जेम्स कैमरॉन रियल टाइम में फिल्मिंग के टाइम एक्टर्स को उनके अवतार फॉर्म में देख सकते थे, जो कि बहुत ही एडवांस था। साथ ही एक्टर्स के सीन शूट करने के बाद उन्हें दिखाया जाता था कि उनकी परफॉर्मेंस अवतार फॉर्म में कैसी लग रही है। एंड मूवी में नावी वेपर्स को जितने भी डिफरेंट टाइप के क्लोथ में दिखाया गया है तो इनको इस मूवी में दिखाने से पहले हर पीस ऑफ क्लोथ को प्रैक्टिकली तैयार किया गया था, जो कि टोटली हैंडमेड थे, जिनको बनाने के बाद इन्हें कुछ स्टैंडिंग एक्टर्स पर ट्राई किया गया था कि ये सभी क्लोथिंग डिजाइन मूवी के अंदर देखने में कैसे लगेंगे। इसके बाद इन क्लोथ्स को मूवी में CGI से क्रिएट किया जाता था। एंड मूवी में नेत्री जिस टाइप के कॉस्ट्यूम पहनती है उन्हें तोपराबू कहा जाता है, जो कि मियान कल्चर से इंस्पायर्ड थी। इसके अलावा नाविज के कैरेक्टर डिजाइन और इन्हें कैसे तैयार किया गया था इसके बारे में आगे बात होगी ही, बट उससे पहले जानते हैं एक्टर सैम वर्किंगटन के बारे में, क्योंकि शायद ही आप में से किसी को पता हो कि अवतार मूवी के ऑडिशन के टाइम सैम वर्किंगटन अपनी कार में ही रहते थे क्योंकि इनके पास रहने के लिए प्रॉपर हाउस भी नहीं था। और जब उन्हें जैक सुली के ऑडिशन के लिए बुलाया गया था तो उस टाइम सैम वर्किंगटन को इस मूवी की स्क्रिप्ट और डायरेक्टर कौन होने वाला है कुछ भी नहीं बताया गया था, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हुए थे। आपको बता दें, ऑडिशन के बाद जब सैम वर्किंगटन को जैक सुली के रोल के लिए सेलेक्ट किया गया था उससे फॉक्स स्टूडियो बिल्कुल भी कुछ नहीं था, क्योंकि जैसा कि इस मूवी का बजट था तो उस हिसाब से वो इस मूवी में एक जाने माने बिग स्टार को कास्ट करना चाहते थे, जिसमें एक्टर मैट डेमन को भी ये रोल ऑफर किया गया था। जिसके बाद कैमरॉन ने फॉक्स स्टूडियो को कन्विंस करने के लिए सैम वर्किंगटन के साथ एक टेस्ट फोटो तैयार करी थी ताकि वो उन्हें कन्विंस कर सके। That they cannot take whatever they want, and that this is our land. और इसे देखने के बाद ही फॉक्स ने एक्टर सैम वर्किंगटन को एज ए जैक सुली अप्रूव किया था। जैक के वीडियो ब्लॉग्स के अकॉर्डिंग पेंडोरा पर यह पूरी स्टोरी या कह सकते हो पूरी मूवी 1906 डेज के अंदर होती है, क्योंकि पेंडोरा पर आने के बाद जैक अपने फर्स्ट वीडियो ब्लॉग को 19 मई 2154 को रिकॉर्ड करता है और अपने लास्ट ब्लॉग को 24 अगस्त 2154 को, और जिस दिन जैक का बर्थडे भी होता है। दोस्तों, आप इस टाइम गैप को मेजर करने के लिए जैक के लुक्स में भी डिफरेंस देख सकते हो।
मूवी में जैक की जिन पैरालाइज लेग्स को दिखाया गया है तो एक्चुअल में इन्हें प्रोस्थेटिक से बनाया गया था। आपको बता दें जैक के रियल लेग्स को व्हील चेयर के साइड में रख दिया जाता था, जिन्हें बाद में पोस्ट प्रोडक्शन के टाइम डिजिटली रिमूव किया जाता था। यहाँ तक कि मूवी में डॉक्टर ग्रेस को जिस सिगरेट को पीते हुए दिखाया गया है तो एक्चुअल में यह भी कंप्यूटर जनरेटेड सिगरेट थी, जिसे हर एक सीन में CGI से क्रिएट किया गया था। दोस्तों इस मूवी में जितना ज़्यादा CGI का यूज किया गया था तो उतनी ही ज़्यादा ये प्रैक्टिकल भी थी, क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड में जितनी भी मशीन्स एंड सेट दिखाए गए हैं लाइक लिंक रूम, गन्स, मशीन्स, लिंक पोर्ट्स एटसेट्रा, तो ये सभी प्रैक्टिकली थे जिन्हें एक्चुअल में बनाया गया था। तो आप अवतार मूवी को 40% लाइव एक्शन और 60% फोटो रियलिस्टिक CGI बेस्ड मूवी कह सकते हो। दोस्तों आपको ये जानकर हैरानी होगी कि डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन के अकॉर्डिंग नाविज का ब्लू कलर गॉड विष्णु से इंस्पायर्ड है, जिनके कई सारे अवतार्स हैं, और आई थिंक इसी के कारण इस मूवी का टाइटल भी इंस्पायर्ड है। आपको बता दें अवतार एक संस्कृत वर्ड है जिसका मीनिंग होता है इनकारनेशन। इसे रिप्रेजेंट करते हुए मूवी के एंड में जैक सुली को उसकी ह्यूमन बॉडी से नावी बॉडी में रिइनकार्नेट होते हुए दिखाया गया है। दोस्तों मूवी में दिखाई गई नावी लैंग्वेज को स्पेशली इसी मूवी के लिए क्रिएट किया गया था। इसके लिए डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने डॉक्टर पॉल फ्रोमर को कहा था, जिन्होंने नावी लैंग्वेज के अराउंड 1000 वर्ड्स क्रिएट किए थे, जो कि किसी भी ह्यूमन लैंग्वेज से टोटली डिफरेंट थे। आपको बता दें अवतार मूवी पर वर्ल्ड के टॉप 20 क्रिएचर डिजाइनर्स ने मिलकर काम किया था, जिसमें इन्होंने कैरेक्टर डिजाइन्स, लैंडस्केप डिजाइन्स, हार्डवेयर, AMP सूट्स, यहाँ तक कि हेलीकॉप्टर्स को भी डिजाइन किया था, और इन सभी को डिजाइन करने में ही 18 महीने लग गए थे। इसमें पेंडोरा पर दिखाए गए सभी क्रिएचर्स को 6 लेगर दिखाया गया है, और साथ ही इन सभी एक्टर्स को इनके परफेक्ट अवतार फॉर्म में दिखाने के लिए इन सभी को एक हेवी प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। इसमें इनकी अपर बॉडी को प्लास्टर टाइप प्रोस्थेटिक से कवर करके एक लाइव कास्ट प्रोसेस किया जाता था, जिसके बाद इनका 3D स्कैन करके हर एक एक्टर के माउथ एंड आइज वाले फीचर को इनके अवतार फेसेस में ब्लेंड किया गया था, ताकि इनके हर छोटे से छोटे फेशियल एक्सप्रेशंस को इनके अवतार कैरेक्टर्स में फीचर किया जा सके। दोस्तों नाविज को एलियन प्रोस्पेक्टिव से क्रिएट करने के लिए कई डिफरेंट डिजाइन्स तैयार और कंसीडर किए गए थे, जिसमें नेत्री का डिजाइन सबसे चैलेंजिंग था, क्योंकि इस मूवी का मेन प्लॉट जैक और नेत्री की लव स्टोरी पर ही फोकस करता है, तो इसलिए इसे एलियन होते हुए भी मोर ह्यूमन एंड अट्रैक्टिव लुक दी गई थी, ताकि जैक नेत्री की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट हो सके। आपको बता दें नाविज के मूवमेंट्स को टोटली डिफरेंट दिखाने के लिए मूवमेंट कोच टेरी नोटरी को हायर किया गया था, जिन्होंने हर एक एक्टर को नाविज की तरह मूव करना सिखाया था। इसके लिए इन्हें कैरेक्टर्स के साथ इंडिविजुअली एंड ग्रुप्स में काम करना पड़ता था। साथ ही इन्होंने इस मूवी के कुछ क्रिएचर्स की मूवमेंट्स को भी किया है, जिसमें बेंचेस को उड़ाना एक्टर्स के लिए सबसे हार्डेस्ट वर्क था। इसके लिए ऑन सेट गिम्बल रिग्स तैयार की गई थी, जिनके ऊपर बैठकर एक्टर्स ने अपने बेंची वाले सीन्स को किया था, जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं था। बाकी के फुट एनिमल्स को दिखाने के लिए ऑन सेट घोड़ों का यूज किया गया था। दोस्तों इस मूवी की शूटिंग शुरू करने से पहले कैरेक्टर्स के डिजाइन्स को फाइनलाइज करने के बाद 2 रैंडम एक्टर्स के साथ एक 27 सेकंड की क्लिप तैयार की गई थी, ये देखने के लिए कि एक्टर्स फाइनल मूवी में कैसे लगेंगे। You not fear. You strong heart. But stupid. Ignorant like और फिर इसे देखने के बाद अवतार मूवी की रियल शूटिंग स्टार्ट की गई थी। विजुअल इफेक्ट टीम के अकॉर्डिंग अवतार मूवी की 1 मिनट की फुटेज रेंडर करने के बाद फाइल अराउंड 17 GB की होती थी, और यहाँ तक कि एक सिंगल CGI सीन और फ्रेम को रेंडर करने में 47 घंटे तक लग जाते थे, और ये मूवी ऑलमोस्ट 3 घंटे की है, तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हो कि इस पूरी मूवी को रेंडर करने में कितना टाइम एंड स्टोरेज लगा होगा। दोस्तों पेंडोरा जंगल के अपने फर्स्ट ट्रिप के दौरान नोल स्मेलमैन ने जो हेड पहनी थी उस पर कुछ ब्राइली सिंबल्स बने होते हैं, जिसका मीनिंग होता है 1969। आपको बता दें इस साल ह्यूमंस ने मून पर फर्स्ट टाइम लैंड किया था, और जब ये सभी अमेंड मैट स्कूल में जाते हैं तो वहां पर ग्रेस एक बुक को उठाती है जिसका नाम द लोरेक्स होता है, और इस बुक की स्टोरी भी अवतार मूवी से सिमिलर है। द लोरेक्स बुक में बताया गया है कि ह्यूमंस अपने फायदे के लिए ब्यूटीफुल ट्रीज एंड मिस्ट्रिकल क्रीचर्स से भरे एक फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दोस्तों अवतार मूवी में दिखाए गए इन ब्यूटीफुल माउंटेन्स का डिजाइन एक्चुअल में चाइना के एक माउंटेन से इंस्पायर्ड है, यानी जेन जियाजी माउंटेन से, जिसको इस मूवी के बाद से अवतार हेलेलु जहा माउंटेन भी कहा जाता है। आपको बता दें मूवी में जैक का जो लिंक पोड होता है वो उसकी अपर बॉडी को ही स्कैन करता है, क्योंकि उसकी लोअर बॉडी अंडर रिस्पॉन्स थी।
साथ ही जैक अपने अवतार फॉर्म में फर्स्ट टाइम नेत्री के साथ पेंडोरा जंगल में आता है तो उस टाइम वुड स्प्राइट उसकी लेग्स को छोड़कर उसकी बॉडी की हर जगह पर बैठे होते हैं, जैसे कि उन्हें जैक की रियल बॉडी के बारे में पता हो। दोस्तों शायद आप में से किसी को पता हो बट इस मूवी में एक मास्टरबेशन जोक भी है, क्योंकि मूवी की स्टार्टिंग में जब जैक फर्स्ट टाइम अपने अवतार बॉडी से अपनी पूंछ को देख रहा होता है तो उस टाइम डॉक्टर ग्रेस कहती है कि इससे मत खेलो, अंधे हो जाओगे। इससे मत खेलो, अंधे हो जाओगे। कितनी अजीब बात है। वैसे तो यह कॉमन जोक है जिसमें टीनेज बच्चों मेनली बॉयज को कहा जाता है कि अगर वो ज्यादा हिलाएंगे तो उनकी आंखें कमजोर हो जाएगी ताकि उनकी मास्टरबेशन की आग को छुटाया जा सके। और मूवी में हमें दिखाया भी जाता है कि नावी मीटिंग के दौरान अपने माइंड्स को लिंक करने के लिए अपनी पोलीटेल्स का यूज करते हैं। दोस्तों अवतार से पहले डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन और 20th सेंचुरी फॉक्स ने मिलकर टाइटैनिक मूवी को बनाया था, जो कि अवतार से पहले वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्रोसिंग मूवी थी जिसने $2.202 बिलियन का कलेक्शन किया था। लेकिन फिर भी फॉक्स स्टूडियो अवतार मूवी के बजट को लेकर डरा हुआ था, जो कि अराउंड $280 मिलियन के आसपास चला गया था, जो कि 2009 के हिसाब से बहुत ही ज्यादा था। और फिर फॉक्स को दिलासा देने के लिए डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने उनसे यह प्रॉमिस किया था कि अगर अवतार मूवी फ्लॉप हुई तो वो अपनी डायरेक्शनल पीस नहीं लेंगे। लेकिन कुदरत का करिश्मा तो देखिए, ये मूवी पिछले 13 सालों से दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी का खिताब अपने नाम पर रखी हुई है। और अब देखते हैं कौन सी मूवी अवतार के इस रिकॉर्ड को तोड़ती है। दोस्तों वैसे आपकी नजर में अवतार का सेकंड पार्ट यानी अवतार द एज ऑफ वाटर कमाई के मामले में अवतार का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा या नहीं, आप कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर दें। और ऐसे ही मूवीज के अमेजिंग फैक्ट्स एंड बिहाइंड द सीन देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।